हाय, वेलकम बैक टू द हैपनिंग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मैंडम मंजापाई स्कीम के बारे में। ठीक है, तो ये है जो ऑफिशियल साइट पर इसका लोगो मिला है या कह सकते हैं पोस्टर मिला है। ये है मैंडम मंजापाई स्कीम का। ठीक है, तो मेरा नाम आशीष कुमार है। तो देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये क्या है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में की गई है ये लॉन्च। ठीक है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. सैटलिन हैज लॉन्च्ड द मैंडम मंजापाई कैंपेन एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द यूसेज ऑफ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. सैटलिन स्टैलिन, उन्होंने क्या किया है, मैंडम मंजापाई स्कीम को लॉन्च किया है। वो क्यों किया है? ताकि अवेयरनेस हो सके किसकी, कि क्लॉथ बैग का यूज किया जाना चाहिए, क्लॉथ बैग का यूज किया जाना चाहिए इन प्लेस ऑफ सिंगल प्लास्टिक यूज। ठीक, सिंगल प्लास्टिक यूज के बदले में क्लॉथ बैग का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है वो। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरह के ये जो येलो बैग्स दिख रहे हैं, ये येलो बैग्स यूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, बैक टू अवर रूट्स। ठीक है, मैंडम मंजापाई से गुड बाय टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो मना करते हैं। तो ऐसे ये बैग्स हैं, इन पे लिखा भी गया है तमिल में ये। तो ऐसे बैग्स यूज करने के लिए बोला गया है। तो इस स्कीम के बारे में देखते हैं, स्कीम के बारे में जानते हैं। ठीक है, it seeks to promote the use of cloth bags by the public and discourage the use of plastic bags which have become rampant in the state over the years। मतलब इतने सालों में क्या हुआ कि प्लास्टिक बैग्स ने जोर पकड़ लिया, पन्नियां मिलने लगी। कोई भी सामान लेने जाओ तो पन्नियों में मिल के दे देते हैं। तो तमिलनाडु में क्या किया गया है कि क्लॉथ बैग का यूज करना है। ठीक, क्लॉथ बैग को प्रमोट किया जा रहा है। मैंडम मंजापाई कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने ये जो चीज है कैंपेन वो ऑर्गेनाइज्ड किया। द कैंपेन इज नोन एज मैंडम मंजापाई विजू पुनर्वा इयक्कम बैक टू येलो क्लॉथ बैग अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये जो चीज है मैंडम मंजापाई विजू पुनर्वा इयक्कम, इसका जो मीनिंग है बैक टू येलो क्लॉथ बैग अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये है। The campaign aims at reducing single plastic use which causes irreparable damage to environment। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये जो सिंगल प्लास्टिक यूज है वो क्या करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाता है। वो जो क्षति होती है वो इरेपेरेबल होती है, मतलब उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मंजल है उसका क्या मीनिंग है। मीन्स है टर्मरिक, मतलब जो हल्दी होती है इन तमिल लैंग्वेज में। विच हैज क्यूरेटिव पावर, जिसकी जो है वो क्यूरेटिव पावर है। वो किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि हल्दी का दूध पी लो तो घाव भर जाते हैं, ऐसे वाला। तो इसलिए जो ये बैग हैं, जो क्लॉथ बैग रखे हैं, उनका जो कलर है वो येलो रखा गया है। ठीक है, और देखो कहा भी गया है कि येलो क्लॉथ बैग। ठीक है, द मंजापाई वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ इन द पास्ट। जो मंजापाई है वो डेली इंटीग्रल पार्ट था पास्ट में। ठीक है, ट्रेडिशनली द मंजापाइज वर यूज्ड फॉर शॉपिंग्स, कैरिंग बुक्स, राशन एंड इवन कैश। ठीक है, ट्रेडिशनली पहले जमाने में ये जो है वो सब चीज़ों के लिए यूज होते थे, शॉपिंग के लिए, कैरिंग बुक्स को रखने के लिए, राशन लाने के लिए, और यहाँ तक कि कैश में भी उन्हीं चीज़ों को रखा जाता था, बैग्स को। ठीक है, बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है हैज़ ऑलरेडी बैंड 14 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। ये जो 14 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल है वो 2000 पहले ही बैन कर दिए गए थे। ठीक है, अराउंड देखते हैं इन 2019 द यूनियन गवर्नमेंट इन ए बिड टू फ्री इंडिया ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ठीक है, 2019 में ये जो 14 प्रोडक्ट हैं ये जो है वो बैन कर दिए गए। और ये जो कैंपेन है कि प्लास्टिक फ्री होना चाहिए स्टेट, वो 2022 तक रखा गया है। हैड लेड आउट अ मल्टी मिनिस्ट्रियल प्लान टू डिस्करेज द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कंट्री से हटाया जा सके। ठीक है, व्हाट आर सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है अब उसको भी जान लेते हैं कि वो आखिर है क्या। ठीक है, रेफर टू डिस्पोजेबल आइटम्स, मतलब उनको डिस्पोजेबल आइटम नहीं है, ग्रोसरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, बोटल्स एंड स्ट्रॉज that are used only once before they are thrown away or sometimes recycled।
सिंगल यूज प्लास्टिक्स वो वाली प्लास्टिक्स होती हैं जिनको जिनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बस कभी कभी ही उनको रिसाइकल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ग्रोसरी बैग्स होंगे, उनमें फूड पैकेजिंग होगी, बोटल्स होगा, स्ट्रोज होगी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक होंगी। ये क्या होंगी? सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक्स होंगी, ठीक है। वाई प्लास्टिक्स, अब देखते हैं कि प्लास्टिक ही क्यों, प्लास्टिक ही क्यों, ये जानते हैं। एज ए प्लास्टिक इज चीप, प्लास्टिक जो है वो क्या है? चीप है, चीप है, वो लाइट वेट है, सस्ती भी है, हल्की भी है, एंड इजी टू प्रोड्यूस, और उसको आसानी से प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। इट हैज लेड टू ए प्रोडक्शन बूम ओवर द लास्ट सेंचुरी, ठीक है, पिछले कुछ सालों से या सेंचुरी से इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत जोर शोर से होने लगा, ठीक है। एंड द ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द कमिंग डेकेड्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। मतलब यूएन ये भी बोल रहा है कि ये जो चीज है प्लास्टिक, वो आने वाले कुछ सालों में भी चूंकि तू ही रहेगी, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। बट कंट्रीज आर नाउ स्ट्रगलिंग विद द मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दे हैव जनरेटेड। अब जो कंट्रीज हैं वो सफ़र कर रही हैं इस प्लास्टिक से, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो डिस्पोजेबल भी नहीं होती है, उस रिसाइकल्ड हो जाती है, कुछ प्लास्टिक रिसाइकल्ड हो जाती है, अदरवाइज वो आपने देखा होगा कि समुद्री किनारे जो समुद्र की जान जीव भी होते हैं उनके गले में फंस जाती है, ठीक है, वो सब चीज़ें होने लगती हैं, जिस कारण ये इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज पहुंचाती हैं। तो आजकल जो कंट्रीज है इस चीज़ से भी सफ़र कर रही हैं। अबाउट 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया इज कलेक्टेड, दैट मीन्स रिमेनिंग 40% और 10,376 टन रिमेन्स अनकलेक्टेड। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि 60% जो है वो कलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि 40% जो कि अराउंड है 10,376 टन, ये है अनरिमेन रह रहा है, ठीक है, जो कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है? आप सोच सकते हैं कि वो कितना पोल्यूशन कर रहा होगा इंडिया में, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या है इस चीज की ना, स्ट्रेटेजी जानते हैं। एक गवर्नमेंट कमेटी हैज आइडेंटिफाइड द सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी आइटम टू बी बैंड बेस्ड ऑन एन इंडेक्स ऑफ देयर यूटिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इट हैज प्रपोज्ड अ 3 स्टेज बैन। इसमें एक 3 स्टेज बैन को इम्पोज किया जाएगा इस चीज के सुधार के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए। अब देखते हैं फर्स्ट क्या है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एसयूपी, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए आइटम्स प्रपोज टू बी फेज्ड आउट आर प्लास्टिक स्टिक्स यूज्ड इन बैलून्स, फ्लैग्स, कैंडी, आइसक्रीम एंड ईयरबड्स एंड थेरोमोनल दैट इज यूज्ड इन डेकोरेशन, ठीक है। इन चीज़ों को बैन किया जाएगा पहले टाइम पे। किसको? प्लास्टिक स्टिक्स को, जो बैलून्स में यूज होती हैं, फ्लैग्स में यूज होती हैं, कैंडी में यूज होती हैं, आइसक्रीम में यूज होती हैं, ईयरबड्स में यूज होती हैं, थर्माकोल में यूज होती हैं। इन चीज़ों को बैन किया जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में। द सेकेंड कैटेगरी, जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें क्या होगा? प्रपोज टू बी बैंड फ्रॉम जुलाई 1, 2022 से, ठीक है, 2022 1 जुलाई से ये बैन होना शुरू होगा। इंक्लूड्स द आइटम्स सच एज प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, cutlery such as forks, spoons, knives, straws, trays, wrapping and packing films usually in sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, streets and plastic banners that are less than 100 micron in thickness, ठीक है। इन चीजों को सेकेंड फेज में बैन किया जाएगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिशन इज नॉन वोवन बैग्स बिलो 240 माइक्रोन्स इन थिकनेस, जो 240 माइक्रोन से कम मोटाई में होंगे उनको बैन किया जाएगा। दिस इज प्रपोज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर सितंबर से चालू होगा, ठीक है। चैलेंज क्या क्या चीज है इनमें? चैलेंज देखते हैं हमारे पास में। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क, ये इस इजी टास्क नहीं होने वाला है, ठीक है। गिवन दैट क्लोज टू 26,000 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी डे, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना पोल्यूशन हो रहा होगा। 26,000 टन जो प्लास्टिक है वो डेली ही प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफ विच मोर देन 10,000 टन स्टेज अनकलेक्टेड, जिसमें से अब आप देख लो अराउंड 16,000 टन मान लो कि ये जो है ये कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन 10,000 जो टन है वो अनकलेक्टेड रहता है, ठीक है। ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन रिवर्स, ओशियंस एंड लैंडफिल्स। जो प्लास्टिक है वो कहाँ पे जा रहा है? वो मैंने बताया था कि रिवर्स में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है और लैंडफिल्स में चला जाता है, और यही जो है वो जो समुद्री जीव होते हैं उनके गले में फंस जाता है, गले में फंस जाता है, और जिस कारण उनको डेथ भी हो जाती है। व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना चाहिए?
द गवर्नमेंट हैज टू डू अ थ्रो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। गवर्नमेंट को एक थ्रू इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को तैयार करना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट और उससे बेनिफिट क्या क्या हो रहा है वो इकोनॉमिकली तरीके से देखा जाना चाहिए। द प्लान हैज टू टेक इनटू अकाउंट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स फॉर द बैंड टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। जो प्लान है वो उसको ये भी देखना चाहिए कि सोशली और इकोनॉमिक तरीके से उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। वी नीड बेटर रिसाइकलिंग पॉलिसीज, हमें बेटर रिसाइकलिंग की उसको जो है रिसाइकल अच्छी तरीके से किया जा सके उसकी पॉलिसीज हमें रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज आर पुअर, क्योंकि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं वो कम है। देयर नीड्स टू बी मच ब्रॉडर स्ट्रेटेजी, हम इसलिए हमें क्या है एक वास्ट क्या देंगे हम, वास्ट हमें एक स्ट्रेटेजी वास्ट चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही है। अब आपको इतना तो पता ही है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक का जो यूज़ है वो आप जितना कम करेंगे उतना हमारे इन्वायरमेंटल तरीके से बेनिफिट रहेगा उस चीज़ का। और बैग का यूज़ करिए, इसलिए ये जो पॉलिसी है ये भी इसी चीज़ को बताती है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और आपको जो इस लेक्चर का ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को। सो थैंक यू वेरी मच।